वेलकम टू लॉ स्टडी ट्रिक्स। आज का हमारा टॉपिक है एलएलबी के बाद बार काउंसिल में एनरोलमेंट कैसे कराना है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पूरे प्रोसेस में कितना इन्वेस्टमेंट होगा और बार काउंसिल का हमें डॉक्यूमेंट्स कब तक रिसीव हो जाएंगे, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ सबमिट करने हैं। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि मैं खुद अपना बार काउंसिल में एनरोलमेंट करा चुकी हूँ और अपने सर्टिफिकेट आईडी कार्ड रिसीव कर चुकी हूँ, इसलिए अब एक एक्सपीरियंस के बाद मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। सो प्लीज लिसन टू मी वेरी फोकसली। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार में क्या डिफरेंस होता है। इस शॉर्ट में बताऊंगी इसको कि बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये एक इट्स अ नेशनल लेवल सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये जो है एक नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है। हमारे भारत के अंदर जितने भी स्टेट आते हैं उन स्टेट्स का जितने भी स्टेट में लॉयर्स होते हैं तो वो सब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन सारे जो स्टेट होते हैं उनका एक इंडिविजुअल बार काउंसिल होता है जिसको हम बार काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली का बीसीटीए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश का है यूपी बार काउंसिल ऑफ यूपी, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें अब जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो उनको जो भी एनरोलमेंट कराना है वो बीसीडी में कराना है, ठीक है। जो जितना भी एरिया आपका एनसीआर में आता है वो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो अपने जितने भी एकेडमिक ईयर्स के जो भी हमारे एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं उनकी फोटोकॉपी चाहिए, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट की फोटोकॉपी, ठीक है, इंटर की मार्कशीट की फोटोकॉपी, ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट की फोटोकॉपी प्लस डिग्री, और साथ में जो हमने एलएलबी किया है या बीएलएलबी किया है उनके सारे पासिंग ईयर्स की मार्कशीट की फोटोकॉपी प्लस इसकी डिग्री चाहिए। अगर हमारे पास डिग्री नहीं है तो जैसे ही हम एग्जाम पास करते हैं एलएलबी का उसके बाद हमें एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट की एक लिमिटेशन होती है जैसे कि अप्रोक्सीमेट 6 मंथ। तो हम एक उसी लिमिटेड टाइम में अगर एनरोलमेंट करा लेंगे तो फिर डिग्री बाद में आए फिर हमें इतना नहीं सोचना पड़ेगा। लेकिन बार काउंसिल उसके लिए हमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर हमारे पास है तो उसकी ओरिजिनल फोटोकॉपी लगती है, ठीक है। साथ में मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि इतना ही जरूरी है, लेकिन अगर हमारे पास कोई हायर लेवल की डिग्री है तो वैसे तो कोई मैंडेटरी नहीं है ऐसा कुछ कि हमें सारे डॉक्यूमेंट्स ही लगाने हैं, लेकिन अगर है तो एक बार ये चेक कर लेना कि उसकी डिग्री हो, क्योंकि डिग्री वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जितना ज़रूरी है उतने ही डॉक्यूमेंट्स लगाएं, ठीक है। इसमें आपका आधार कार्ड, अगर आप एनसीआर में कहीं रह रहे हैं, आपका अपना खुद का घर है तो आधार कार्ड चल जाएगा, लेकिन अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो उसके लिए रेंट का सर्टिफिकेट चाहिए, रेंट एग्रीमेंट जो होता है, या फिर पानी का बिल या बिजली का बिल, वो लोग वेरीफाई करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की नीड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये पहले ही पूरा एक चेकलिस्ट बना लेना कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। अब बात करते हैं कि इसका हमें प्रोसेस कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर बीसीआई, ठीक है, मे बी ऑनलाइन भी इसका फॉर्म मिलता है, तो हमें पहले फॉर्म लेना है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने पास में अपने कड़कड़डुमा का कोर्ट से जाके वहां से फॉर्म लिया, और फॉर्म का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है आपको। जाके वहाँ लाइब्रेरी सेक्शन है, वहां पे जाके आपको अपना जो आधार कार्ड है वो दिखा देना है कि मुझे और आपका एलएलबी की जो डिग्री लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है, जो आपका 6 सेमेस्टर होता है उसकी मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट लेके चले जाना, उसको दिखा के उस पेज पे आपको फॉर्म दे देंगे। उस फॉर्म को लेकर के उसमें इमीडिएट
वहाँ पे एडवोकेट होते हैं जो सीनियर, जिनको 10 इयर्स या 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उनसे वहीं पे ही आप रिक्वेस्ट करके और उनसे बोल के कि आप इस पे सिग्नेचर और स्टैम्प कर दीजिए। तो फिलहाल मेरे लिए तो मुझे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देना पड़ा किसी भी सीनियर लॉयर को, उन्होंने सपोर्ट किया और दोनों 2 लॉयर जो 10 इयर्स का एक्सपीरियंस था उन्होंने सिग्नेचर और स्टैम्प लगा के मुझे दे दिया। ये वहाँ का प्रोसेस कोर्ट का करके मैं घर पे आके फिर हमारे जितने भी ईयर का जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि हाई स्कूल के मार्कशीट, इंटर के, तो इन सारे एकेडमिक जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सबकी मार्कशीट के हिसाब से उनकी परसेंटेज निकाल के रखनी है और उसमें एक फॉर्म के अंदर एक स्पेशल एक कॉलम होता है, उसमें फिल करना होता है कि हमारे हाई स्कूल में इतने परसेंटेज थी, इंटर में इतनी परसेंटेज थी, तो बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ हमें करना है। ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से कुछ भी प्लस माइनस, क्योंकि वहां पर जब वो फॉर्म रिसीव करते हैं तो वो उसको चेक करते हैं अच्छे से, तो कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है जो फिर हमें बाद में दोबारा से फिर इसके लिए भागना दौड़ना पड़े। इसलिए सारे ईयर की, हाई स्कूल की, इंटर की, ठीक है, ग्रेजुएशन की, LLB की, इन सारे ईयर की परसेंटेज निकाल के और फॉर्म को बहुत धैर्यपूर्वक भरना है। इसमें एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज के फोटो जिनका बैकग्राउंड व्हाइट हो और हमारी लीगल ड्रेस में हो, यानी कि कोट, ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई, ठीक है। ये हमारे पासपोर्ट साइज के मिनिमम 2 फोटो की नीड है फॉर्म के अंदर जो होती है, एक फ्रंट में लगता है और एक लास्ट में लगता है। और इसके साथ साथ क्या है, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज के 2 फोटो, हाई स्कूल के मार्कशीट की फोटोकॉपी, इंटर की मार्कशीट की फोटोकॉपी, ग्रेजुएशन ऑल ईयर्स मार्कशीट की फोटोकॉपी चाहिए जितने भी सेमेस्टर हो, ठीक है, और साथ में उनकी डिग्री चाहिए और डिग्री की फोटोकॉपी। उसके बाद हमारा आता है LLB के जितने भी मार्कशीट है ईयर की, मार्कशीट की फोटोकॉपी, अगर हमारे पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो प्रोविजनल की ओरिजिनल फोटोकॉपी चाहिए, ओरिजिनल चाहिए सॉरी, अदरवाइज अगर हमारे पास डिग्री है तो डिग्री की फोटोकॉपी चलेगी, ठीक है। प्लस इसके बाद हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अटेंडेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, इन ये ओरिजिनल ही जमा होता है। ये डॉक्यूमेंट्स बेसिक है, बाकी उस फॉर्म के अंदर एक उसमें लिखे हुए हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, वो सब चाहिए। और अगर हमारा कोई गैप हुआ है किसी ईयर में तो उसका हमें एफिडेविट बनवाना है, ठीक है। इस तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें कंप्लीट करके, फिल करके अच्छे से, और उसमें जहां जहां पे हम इंफॉर्मेशन फिल करते हैं उसके नीचे हमें सिग्नेचर करने हैं। तो एक बार सिग्नेचर अगर आपको नहीं पता नहीं करने कहाँ करने हैं तो फिर आप सिग्नेचर ना करें, जब जमा करने जाएंगे तो वो खुद ही बता देंगे कि आपको यहाँ यहाँ सिग्नेचर करना है, तो आप वहां पे कर लेंगे। बाकी फॉर्म को देख करके उसके हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन भर लेनी है। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जमा कहाँ होना है, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि इसका ऑफिस दिल्ली में है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ये अलग ऑफिस है, ये स्टेट में आता है, ठीक है। तो जैसे यूपी का है बार काउंसिल ऑफ यूपी, ओके। तो हमें जो जमा करना है, अगर हम NCR में है, मेरा बेसिकली NCR का है तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि NCR में है तो हमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो BCD में जमा करने हैं, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। अब बात करते हैं कि जाने का रूट क्या है। तो मेरा जो रूट रहा है वो गाजियाबाद से BCI में मैं कैसे, BCI ऑफिस सॉरी BCD कैसे पहुंची, इसका मैं पूरा रूट विद टाइमिंग के हिसाब से मैं बताती हूँ। कि इसके लिए अगर हम गाजियाबाद से जाते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए पहला मेट्रो स्टेशन पड़ता है वैशाली, कौशाम्बी, आनंद विहार, हम यहाँ से कहीं से भी मेट्रो ले सकते हैं। तो जो टोटल वैशाली से जो टोटल मेट्रो स्टेशन है लगभग 22 मेट्रो स्टेशन पड़ते हैं, ठीक है, यानी कि वैशाली टू ग्रीन पार्क, ठीक है ना। हमें वैशाली मेट्रो स्टेशन बैठना है मेट्रो में, और इसका जो मिनिमम जो किराया है वो 54 रुपीज है, ठीक है। कौसाम्बी से 43 है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। और टाइमिंग जो है वो अप्रोक्सीमेट 1 घंटा मान के चलिएगा, 1 घंटा लगता है हमें वैशाली से बैठे, और हमें राजीव चौक पे मेट्रो चेंज करनी है येलो लाइन के लिए। राजीव चौक से
हमने येलो लाइन के लिए मेट्रो पकड़ी, वहां से आई थिंक 9 मेट्रो स्टेशन पड़ते हैं। 9वां जो स्टेशन है वो ग्रीन पार्क का पड़ता है, ठीक है। हमें ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन उतरने के बाद वहां से मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते लेफ्ट साइड से जो आपका एक पैदल रास्ता है, ठीक है, उसके माध्यम से हम पैदल भी जा सकते हैं या फिर वहां पे ई रिक्शा भी अवेलेबल होते हैं, तो ई रिक्शा के द्वारा भी जा सकते हैं। लेकिन ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, अप्रोक्सीमेट 800 मीटर या फिर 1 किलोमीटर का होगा जो आपका बीसीडी ऑफिस है। तो पैदल भी जा सकते हैं, अदरवाइज ई रिक्शा करके। तो आपको ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन के जो बराबर से रास्ता जा रहा है लेफ्ट साइड से, वहां से आपको स्ट्रेट चलना है। सीधे चलकर रेड लाइट आएगी, रेड लाइट को क्रॉस करके जस्ट वहां से आपको लेफ्ट लेना है, ठीक है। लेफ्ट लेके स्ट्रेट चलेंगे थोड़ा, फिर राइट लेना है। राइट लेके दो पहला या दूसरा ऑफिस छोड़ के आई थिंक 3rd नंबर का ऑफिस है जो कि आपका लेफ्ट साइड में पड़ता है। लेफ्ट साइड में बीसीडी का ऑफिस है। जस्ट गेट से एंट्री करते ही जस्ट सामने आपका जहाँ पे फॉर्म सबमिट होते हैं वो ऑफिस है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस। आपको स्ट्रेट जाना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार अच्छे से वहां पे सीक्वेंस के साथ मर्ज करके उनको एक बार चेक करा लेना है। जो वहां पे जो सर या मैम जो रिसीव करते हैं उनको एक बार दिखा लेना, वो जो भी कमी होंगी वो बता देंगे, उसको देख करके वहां पे धैर्य पूर्वक भर देना है। अब बात आती है फीस की, तो इसमें 750 रुपए का आपका ऑनलाइन पे होता है मैक्सिमम। तो मैं कैश में लेके गई थी, बट उन्होंने बोला था कि प्रेफरेंस जो है वो ऑनलाइन का है, ठीक है। तो आपको 750 रुपीज पे करने हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। उसके बाद जब हमारे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे उसके बाद वहां से हमें एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। उस एक्नॉलेजमेंट का ये कंफर्मेशन होता है कि यस आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट हो गए, यानी कि बीसीडी में सबमिट हो गए। उसके बाद लगभग 1 महीने के बाद हमारे पास मैसेज आता है बीसीडी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से कि आपको एक उसमें आपका नाम के आगे एडवोकेट लिखा होता है और एक नंबर होता है, ठीक है। इन द सेंस कि हमारा बीसीडी में एनरोलमेंट हो चुका है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास व्हाट्सएप आता है तो उसके जस्ट 2 या 3 दिन के बाद हम जाके अपने हार्ड में अपने सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड को रिसीव कर सकते हैं। 3rd फ्लोर पे बीसीडी के ऑफिस में 3rd फ्लोर पे हमारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं हमें। वहां पे हमें कोई पे आउट नहीं देना और ना ही कोई प्रोसेस होता है। जाके रजिस्टर में एंट्री करनी है अपना, बस जो हमारे पास व्हाट्सएप में जो बीसीडी की तरफ से जो मैसेज आता है, जो मतलब सर्टिफिकेट, उसको दिखाना होता है। उसको थोड़ा सेफली रख लेना, कई बार मिस ना हो जाए वो, इसलिए उसका नंबर उसके स्क्रीनशॉट लेके रखना पहले से, क्योंकि वो देखते हैं उसके बेस पे वो आपको आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड आपको दे देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम एडवोकेट में एनरोलमेंट हो गया है हमारा। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 2 इयर्स की होती है, यानी कि बीसीडी में जो। लेकिन अगर हमें परमानेंट सर्टिफिकेट चाहिए एडवोकेट का, तो उसके लिए हमें AIBE यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को पास करना होता है, ठीक है। तो ये पास करने के बाद हमें एक COP मिलता है, ठीक है। COP यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि पासिंग द मैंडेटरी एग्जामिनेशन ग्रांट्स अ लॉ ग्रेजुएट द COP which officially allow them to litigate and practice as a advocate, ठीक है। तो ये एज एडवोकेट इन इंडिया, यानी कि जो हमें आधिकारिक तौर पर भारत में एक वकील के तौर पर केस लड़ने और प्रैक्टिस करने की अनुमति देता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर हम कुछ भी कर सकते हैं कि हम चाहें तो प्रैक्टिस करें, हम चाहें तो कोई एग्जामिनेशन दें आगे जुडिशरी में, या फिर हम लीगल फैकल्टी भी बन सकते हैं, प्रोफेसर भी बन सकते हैं। मतलब कि मेरे हिसाब से लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी एजुकेशन बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है, ठीक है। हम अच्छी नॉलेज गेन करके सोशल सर्विस भी कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि जैसे सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, in the sense everyone has their own opinion, but I believe that
if we are investing money, time and energy in our education, we should respect this resource and make the most of our studies, whether to earn a living or to serve others. सबका टाइम, मनी, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी हर चीज़ की वैल्यूशन को रिस्पेक्ट देते हुए हमें बीसीआई में एनरोलमेंट जरूर कराना चाहिए, टाइम से कराना चाहिए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूबल होगी। सो